जब कैसेट की रील उल्टी करके गाने सुने, जब रेडियो पर फेवरेट गाना आने का इंतजार किया, और आज बस एक क्लिक में पूरी दुनिया की धुनें हमारे पास है। म्यूजिक बदला, यह हमारी उससे जुड़ने की कहानी। हाय, मैं हूं जिया आपके साथ। यह मेरी कहानी, यह आपकी कहानी, और यह है यादें, नॉस्टैल्जिया और इमोशंस की कहानी। पता है, आज का एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल लग रहा है क्योंकि मैं म्यूजिक के सफर के बारे में निकल पड़ी हूं। मैं उसी के बारे में बात करूंगी। इस एपिसोड का नाम है टेप रिकॉर्डर से स्पॉटिफाई तक। एक ऐसा वक्त जब गाने सुनना एक इमोशनल रिवाज था। आज हम बस एक क्लिक पर कोई भी गाना सुन सकते हैं ना, पर तब शायद हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि कभी म्यूजिक सुनना कितना स्पेशल और मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ करता था। क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था ना स्मार्टफोन, बल्कि एक टेप रिकॉर्डर, कैसेट और रेडियो हुआ करता था। अगर रेडियो के बारे में बात करूं तो मैं उसके साथ जोड़ूंगी एक शब्द, एक दौर, एक जमाना। उसे कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक। क्योंकि पहले जमाने में गाने सुनने का सबसे बड़ा जरिया ही तो वो था, रेडियो। सुबह विविध भारती पर भजन सुनो, दोपहर में फिल्मी गानों का सिलसिला, और रात को कहानियां, बिना का गीतमाला, संगीत सरिता और छाया गीत जैसे प्रोग्राम्स दिल के कितने करीब हुआ करते थे। आज भी मुझे याद है दादी सुबह सुबह रेडियो ऑन करके वो आवाज, सुप्रभात, यह है आकाशवाणी। वो जादुई आवाज आज भी कान में गूंजती है। परिवार का रेडियो के पास बैठकर सुनना और गानों के बीच की बातचीत, ये सब म्यूजिक सुनने का एक हिस्सा ही तो था। लेकिन फिर आया टेप रिकॉर्डर, जिसने म्यूजिक की दुनिया ही बदल दी। कैसेट और टेप रिकॉर्डर का जो जादू है ना, वो कहते हैं 70s में इसका चस्का लगा। 90s के बच्चे जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर और कैसेट का एक अलग ही रोमांस था। फिक्स्ड प्लेलिस्ट नहीं हुआ करते थे तब, गाने रिकॉर्ड करवाने पड़ते थे, कभी रेडियो से तो कभी किसी दोस्त से। पेंसिल से कैसेट रिवाइंड करना भी लोगों को आता था क्योंकि बैटरी बचानी थी। फेवरेट कैसेट का टूटना जैसे दिल तोड़ने के बराबर था, और उसे सेलो टेप से जोड़कर फिर चलाने की कोशिश करते रहना, उम्मीद नहीं छोड़ना। मिक्स टेप्स का दौर आया जब प्यार का इजहार म्यूजिक कैसेट से होता था। किसी के लिए खास गाने रिकॉर्ड करवाना, फिर उसे गिफ्ट करना और उसका पूरा प्लेलिस्ट अपने हाथों से लिखना सबसे रोमांटिक चीज मानी जाती थी। जनाब, बताएं कितना सारा एफर्ट। सोचो, इमेजिन करो, एक संडे की सुबह पापा सुन रहे हैं कुमार सानू और माँ को तब भी प्यारी थी लता जी। लेकिन फिर आया सीडी और वॉकमैन का जमाना, जिसने म्यूजिक सुनने का एक और पर्सनल अंदाज बना दिया। और ये शुरू हुआ 1990 से 2000 तक। अब म्यूजिक पोर्टेबल हो गया। वॉकमैन के साथ कानों में ईयरफोन लगाना, बैग में रखकर म्यूजिक सुनने का एक नया चलन शुरू हो गया। सीरीज में स्क्रैच लगना और गाने अटकना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी। अब गाने रेडियो से रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं थी, बस सीडी खरीद लो। पर सीडी खरीदना सस्ता नहीं था, पूरे महीने की पॉकेट मनी गायब। इसलिए सीडी बर्निंग शॉप्स और पायरेटेड म्यूजिक का दौर भी लेके आई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब MP3 और इंटरनेट आया। यस, 2000 से 2010 MP3 और डाउनलोडिंग का जमाना। अब म्यूजिक एकदम डिजिटल हो गया। पहले हम गाने काजा, लाइमवायर या songs.pk से डाउनलोड करते थे, है ना। फिर आए आईपॉड्स और USBs, जिसमें 1000 गाने तक स्टोर किए जा सकते थे। लेकिन इंटरनेट धीरे धीरे तेज हो रहा था, और फिर आया YouTube और स्ट्रीमिंग एप्स का दौर। अब ना कैसेट चलती है, ना CD, ना MP3, बस एक क्लिक और म्यूजिक हाजिर। अब 2010 से तो मैं क्या ही कहूँ, स्पॉटिफाई, YouTube और स्ट्रीमिंग एप्स। अब म्यूजिक सुनना इतना आसान और पर्सनल हो गया कि बस हम अपना मूड टाइप करें और हमारी पसंद का प्लेलिस्ट तैयार है। स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक लाखों गाने बिना डाउनलोड किए, यूट्यूब म्यूजिक वीडियो के साथ ऑडियो का मजा मिलता है,
पॉडकास्ट और लोफी म्यूजिक। अब म्यूजिक सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि थेरेपी बन गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या तब अच्छा था या अब? पहले हम गानों को जीते थे, उन्हें पाने की खुशी होती थी, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं, जबकि आज वो बस इंस्टेंट एक्सेस में है। पहले गाने सुनना एक प्रिपरेशन था, आज वो एक बैकग्राउंड नॉइज बन गया है। लेकिन वो कहते हैं चेंज इज कांस्टेंट और बदलाव जरूरी है, और हर दौर का अपना एक जादू होता है ना? आपके पास कौन सी यादें हैं? आपके बचपन की सबसे पहली कैसेट या पहला गाना कौन सा था? आपको टेप रिकॉर्डर, सीडी या रेडियो के साथ कौन सी यादें जुड़ी है? मुझे जरूर बताइए, डीएम करें या कमेंट करें। मैं हूं जिया आपके साथ। अगली बार फिर मिलूंगी यादों और नॉस्टैल्जिया से भरी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और हाँ, फील करते रहिए।